नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना चैनल मेड ऑन वे। तो दोस्तों, आपका मेड ऑन वे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं BHU LLB एंड BLLB। हम इन दोनों कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि BHU में कितनी सीट्स हैं, इनके लिए कौन से कोर्स क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन से सिलेबस होते हैं और कितनी फैकल्टीज़ हैं, फ़ीस कितनी है, हॉस्टल फ़ीस कितनी है, कट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम लास्ट जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पिछले ईयर का हुआ था, उसका जो कट ऑफ था वो कितना गया था। तो बेसिकली हम सारी चीज़ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो हम बात करते हैं BHU LLB एंड BALLB। तो दोस्तों चलिए, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं कि आपके सामने आ चुका है। तो हम चलिए पहले बात कर लेते हैं BHU LLB की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम BHU LLB की बात कर लेते हैं, जो टोटल सीट है वो 322 है। जी हाँ दोस्तों, जो टोटल सीट है वो 322 है। जनरल के लिए जो सीट है वो 116 है। OBC के लिए जो सीट्स है वो जो है वो 62 है। और अगर वही हम बात कर लेते हैं ST SC की, तो यहाँ पे आपको ST SC का जो सीट है, SC का आपको मिल जाएगा 35 और ST का आपको मिल जाएगा 17। और फिजिकल चैलेंज का जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12। एंड एम्प्लॉई, अगर वहाँ पे BHU में कोई एम्प्लॉई है, अगर उसका लड़का या उसका कोई रिलेटिव जो है एंट्रेंस देता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आपको 35 सीट मिल जाती है दोस्तों। तो ये हो गया टोटल 322 सीट जो है BHU LLB की सीट्स दोस्तों। चलिए हम अपने आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम, जो टोटल एग्ज़ाम, जो पिछले साल जो एग्ज़ाम स्टूडेंट एंट्रेंस दिए थे, वो थे 7828। 7228 स्टूडेंट ने जो है वो लास्ट ईयर दोस्तों वो एग्ज़ाम दिया था। इतने अटेम्प्ट थे सिर्फ LLB का एग्ज़ाम देने वाले। टोटल सीट कितनी है? 322। तो आप समझ सकते हैं कितनी फ़ाइट जो फ़ाइट है वो जो है बहुत ही हाई होने वाली है दोस्तों। अगर आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा नहीं है तो यहाँ पे जो है आप BHU LLB को क्रैक नहीं कर पाएंगे इसके एंट्रेंस। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास LLB के लिए जो होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे शास्त्री हो। शास्त्री संस्कृत में कहते हैं, जब आप इंटर के बाद संस्कृत में फिर आगे कुछ करेंगे तो उसको शास्त्री कहते हैं। अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जैसे राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी या फिर IGNOU वगैरह है, आपका 10 जो है वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर आपका जो 10 है वो रेगुलर होना चाहिए। और बाकी जो है, अगर आप 12 ओपन यूनिवर्सिटी से है, चाहे ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम एज की बात कर लेते हैं तो एज का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखी गई है। आप अगर कितने भी एज के हैं तो आप एंट्रेंस को दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम ग्रेजुएशन मार्क की बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन में हमारा कितना परसेंट हो तो हम जो है इस एग्ज़ाम की फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो उनका 50% होना अनिवार्य है। OBC के लिए 45 एंड SC ST के लिए 40% होना अनिवार्य है दोस्तों। हैंडीकैप के लिए 9%, ये आप समझ सकते हैं, हैंडीकैप के लिए 9%। तो ये थे ग्रेजुएशन के मार्क। चलिए हम कुछ आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं लास्ट ईयर। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है हमारा कट ऑफ वो कितना गया था दोस्तों। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, जनरल के लिए था 257, OBC के लिए था 228 एंड SC ST के लिए था 183 एंड ST के लिए 118। ये था लास्ट ईयर का कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। आप देख सकते हैं कितनी बहुत बेहतरीन फ़ाइट्स है। तो चलिए हम BHU LLB की सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस कितने क्वेश्चंस होते हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैथ्स पूछे जाएंगे, जो कि मैथ्स जो होता है वो 10 क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ्स से हो गया। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग से GK से 18 क्वेश्चन आता है। करेंट अफेयर्स से 12 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी एंड लीगल, जी हाँ दोस्तों, ये है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। पॉलिटी एंड लीगल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे 30 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से आते हैं, 40 प्लस जो है वो लीगल से आते हैं। टोटल हो गया आपका 70 क्वेश्चंस। तो आप 70 क्वेश्चंस आप इससे प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। लैंग्वेज पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज पेपर की तो आप हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक ही पेपर देंगे लैंग्वेज का, चाहे आप हिंदी दें चाहे आप इंग्लिश दें। टोटल क्वेश्चन उससे कितने पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन टाइप, जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उसमें कौन से किस तरीके के क्वेश्चन टाइप होंगे, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन टाइप जो आपका होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि पॉलिटी के अंदर आ जाता है, आईपीसी धारा, आईपीसी सेक्शन आप जानते होंगे, आईपीसी हो गया। और उसके बाद हिंदू लॉ, जी हाँ दोस्तों, ये हिंदू लॉ हो गया, आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया जो कि पॉलिटी के अंदर ये सब आते हैं। और आपका कॉन्ट्रैक्ट्स, जी हाँ दोस्तों, इतने पे आपको पकड़ करनी है। ये जो चीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे आपको पकड़ करनी है। उसके बाद जो रिसेंटली में करेंट अफेयर्स चलता रहेगा, जी हाँ दोस्तों, करेंट अफेयर्स आपको पकड़ पूरी तरीके से बना लेनी है। तो चलिए हम एलएलबी फ़ी की बात कर लेते हैं। एलएलबी में जो है वो फ़ी कितनी है बीएचयू में, जनरल वालों के लिए है 2228 रुपये, एसटी एससी वालों के लिए है 300 रुपये। और अगर हम पेड फ़ीस की बात कर लेते हैं, पेड फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो पेड फ़ीस अगर जो आप बंदा पेड स्लिप पे नहीं होता है, पेड स्लिप पे एडमिशन करवाता है, तो उसको 15,000 तो देने ही पड़ेंगे, प्लस जो उसकी फ़ीस है 2228 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2228 वो भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। पेड पे अगर आप कराएंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब हम हॉस्टल फ़ी की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फ़ी में दोस्तों जनरल वालों के लिए है 3180 रुपये एंड एससी एसटी वालों के लिए है 300 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉस्टल फ़ी। और अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं, बहुत से मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स की कन्फ्यूज़न होती है कि हम अगर बीएचयू एलएलबी का पेपर देंगे तो उसका क्वेश्चन पेपर किस टाइप में आएगा। तो हम बात कर लें, उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में आता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ऑफ लैंग्वेज में जो है इसका ये पेपर आता है। तो चलिए अब हम क्लासेस की बात कर लेते हैं। अगर आपका एडमिशन काउंसलिंग सब कुछ हो जाता है तो क्लासेस किस टाइप से चलेंगी, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न, हिंदी में चलेंगी या इंग्लिश में चलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लासेस हैं बीएचयू में वो आपका हिंदी में भी चलता है एंड इंग्लिश में भी चलता है, दोनों टाइप के आपके यहाँ पे क्लासेस चलेंगे। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल जिसमें हैं, ठीक है, कंफर्टेबल आप जिसमें हैं उस टाइप की आप क्लास ले सकते हैं दोस्तों। क्लास की टाइमिंग की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो क्लास की टाइमिंग सुबह 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक आपकी यहाँ पे क्लास चलेगी। जो कि अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं एलएलबी में, तो आई थिंक इंडिया में एलएलबी का जो है बीएचयू जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आता है। नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ की बात कर लेते हैं सिर्फ एलएलबी की, तो वो 42 आपको नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ मिल जाती हैं एलएलबी में, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 42 यहाँ पे फैकल्टीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए हम 5 इयर्स एलएलबी कोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, 5 साल की एलएलबी कोर्स जो कि आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री देता है और आपका जो है एलएलबी भी करवाता है। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो ये 12th के बाद ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th के बाद इसका BLLB का फॉर्म भरना चाहें तो आप भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। टोटल सीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल सीट्स यहाँ पे 69 है, 30 जनरल के लिए, 16 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 5 दोस्तों। लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो कट ऑफ जनरल के लिए था 309, ओबीसी के लिए था 282, एसटी के लिए था 221 एंड एसटी के लिए था 170 दोस्तों। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे 150 आपको क्वेश्चंस आएंगे, जो कि टोटल मार्क जो होता है वो 450 का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है और वही एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो -1 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर जो है यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग होती है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, स्क्रीन पे पॉज करके आप अच्छे से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी BLLB की अगर हम फ़ीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, BLLB की फ़ीस यहाँ पे 60,000 है। जी हाँ दोस्तों, BLLB की फ़ीस 60,000 है सब कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो जनरल का हो, ठीक है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, सबके लिए जो है यहाँ पे 60,000 फ़ी क्राइटेरिया रखी गई है। तो अब हम यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन पेपर होगा दोनों चाहे BLLB हो, चाहे LLB हो, चाहे BALLB हो, BALLB पूछे जाएंगे सब में तो सेम तो सब में पूछे जाएंगे। आपका GS रहेगा, ठीक है, आपका GS रहेगा प्लस करेंट अफेयर्स रहेगा प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों दोनों में फ़र्क लेवल का होता है, LABLE लेवल का फ़र्क होता है। जो आपका BALLB होगा उसके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो थोड़े सिंपल होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेवल में फ़र्क होता है, वो थोड़े सिंपल होंगे। और जो आपका LLB होता है, जो आपका LLB होता है
उसके पेपर जो होंगे वो एसएससी लेवल के होंगे, थोड़े से हार्ड होंगे, समझे। तो ये फ़र्क होता है इन सब में। आप अच्छे से स्क्रीन को पॉज कर करके आप एकदम देख सकते हैं दोस्तों। हम आपको बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएचयू के जो सीट्स होते हैं, बीएचयू के जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम यहाँ पे बीएचयू एलएलबी की बात कर लेते हैं तो इंडिया में जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। अगर हम बीए एलएलबी की बात कर लेते हैं, बीए एलएलबी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो इंडिया में 7वें नंबर पे है बीएचयू। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में 7वें नंबर पे जो है आपका वो बीएलएलबी के लिए बीएचयू जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बीएचयू से और भी कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपका बीएससी के लिए लेके हो, चाहे बीए के लिए लेके हो, चाहे बीकॉम के लिए लेके हो, कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, हम एलएलबी के लिए आपका क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप जल्दी से चैनल को क्या कीजिए, एक लाइक दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये 3 चीज़ तो दोस्तों कर ही दीजिएगा। और अगर बाय द वे आपका एडमिशन होता है बीएचयू में तो हम ज़रूर मिलेंगे बीएचयू में। जी हाँ दोस्तों, हम बीएचयू में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पे बने रहें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक कर दीजिए बड़ा सा दोस्तों लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक और फिर उसके बाद कीजिएगा सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों तो चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।